राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम जो अगला वीडियो आएगा उसमें प्रोवाइड कराएंगे। इसी प्रकार से आपको जितने भी हमारे चैप्टर हैं, जो 13 चैप्टर हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स में, उन सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे, ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई का जो मुख्य मान परसर होता है वो कितना होता है भाई? -π/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान परसर जो होता है वो कितना होता है भाई? क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2। ठीक है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान बराबर है। तो देखेंगे, तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स का जो मुख्य मान परसर है वो क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसके लिए ओपन इंटरवल होता है, मतलब यहाँ तो माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है। माइनस अगर होता है तो उसमें दिक्कत होती है, केवल वैसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले में कोई समस्या नहीं होती है। तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो कॉट इनवर्स का जो मुख्य मान परसर होता है वो क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान परसर होता है वो होता है ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है ना, तो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये tan इनवर्स √3 है। क्या है? tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 जो का त्यों माइनस, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाई माइनस माइनस हट जाएगा ये वाला, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3, ये जो √3 है वो tan 60 की वैल्यू है। tan 60 मतलब π/3, माइनस का मल्टीप्लाई होगा -π, माइनस से माइनस प्लस, कॉट इनवर्स √3, तो कॉट में ये जो वैल्यू है वह कॉट 30 डिग्री की होती है। कितने की होती है? 30 डिग्री। तो इसे लिखेंगे कॉट 30 डिग्री को π/6। tan इनवर्स tan x यदि होता है, tan इनवर्स tan x यदि होता है तो ये क्या होता है? x। ऐसे ही कॉट इनवर्स कॉट x, तो क्या होगा? x केवल, अर्थात यहाँ पर क्या बचेगा? π/3 माइनस पाई प्लस π/6। ठीक है ना, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 6, 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2π, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो 1 का भाग देंगे 6, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 6π, 6 से भाग देंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो पाई, तो ये हो जाएगा कितना? 3π। 3π में से 6π जाएगा, माइनस का 3π अपॉन 6, कितना आ जाएगा? माइनस π/2। अच्छा, क्वेश्चन अगला, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो देखिए, tan इनवर्स √3, तो सेक इनवर्स के लिए भी 0 to π माइनस π/2 होता है, रेंज जो है इसकी। तो इसमें 0 to π है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। tan इनवर्स √3 माइनस का मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो पाई माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये सेक इनवर्स 2। तो tan इनवर्स √3 जो वैल्यू है वो tan 60 डिग्री की है। tan 60 डिग्री को क्या लिखेंगे हम? π/3 माइनस पाई। सेक इनवर्स 2, यदि हम बात करें कॉस में
1/2 जो वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है, तो sec में ये कितनी की होगी, 2 जो है वो sec 60 की। तो इसे लिखेंगे हम sec इनवर्स sec 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे हम, π/3। तो tan इनवर्स tan x होता है तो क्या हो जाता है, x माइनस पाई। इसी प्रकार sec इनवर्स sec π/3, तो ये हो जाएगा π/3। π/3 और π/3, π/3 और π/3 जोड़ के क्या हो जाएगा, 2π/3 माइनस पाई। तो ये निकल के आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π माइनस 3π/3। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा, -π/3। ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन अगला है, साइन ब्रैकेट में 2 साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ पर अप्लाई करिए इसे, साइन 2 साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या, साइन पाई। साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन π/3 माइनस साइन वर्स -1/2 का मान है। तो साइन π/3, यदि साइन में माइनस होता है, साइन में माइनस होता है, टेन में माइनस होता है और कोसेक में माइनस होता है, तो आप उस माइनस को आगे निकाल सकते हैं। तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन π/3 प्लस साइन, ये जो 1/2 है ये साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, अगर बात करें तो π/6। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, π/3 प्लस π/6, ये 60 और ये 30, 60 और 30 90, 90 मतलब π/2। तो साइन π/2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, cos इनवर्स cos 7π/6 का मान। देखिए, तो cos इनवर्स cos 7π/6, तो cos इनवर्स 7π/6 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इसकी तो रेंज क्या होती है 0 से पाई, और ये पाई से क्या है, अधिक निकल रहा है। तो रेंज में लेके आने के लिए इसको लिख सकते हैं हम cos 2π माइनस, ये जो प्रिंटिंग है थोड़ा, एक मिनट रुकिए, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा कुछ, 7π/6 ही है क्या, हाँ 6 ही है, सॉरी। तो देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2π माइनस 5π/6। 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो कॉस इनवर्स कॉस 2π क्या होता है, 360, 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब 5π/6। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो ये बचेगा 5π/6, जो कि रेंज में है 0 to पाई की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉट इनवर्स -1/√3। तो यदि कॉट में माइनस है तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, ये माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 देखा जाए तो कॉट में ये जो वैल्यू है ना, ये कॉट 60 डिग्री की होती है, तो इसे लिख सकते हैं हम π/3, कॉट π/3, ठीक है ना।
कॉट से कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, पाई अपॉन 3। तो इस 3 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, और ये निकल के आएगा 2 पाई अपॉन 3। अच्छा, ठीक है ना। तो देखिए, तो आपको पता होगा कि 2 पाई माइनस थीटा मतलब 360 माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ चतुर्थांश में होता है, और फोर्थ चतुर्थांश की यदि बात की जाए तो कॉस कैसा होता है उसमें, वो सॉरी साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, बदलेगा तो नहीं, चेंज तो होना ही नहीं है क्योंकि चेंज हमें करना भी नहीं है। तो साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा मतलब माइनस पाई बाई 4, मतलब ये है कि ये वाला जो माइनस है, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये साइन इनवर्स, माइनस को आगे निकाल देंगे, माइनस साइन, सॉरी यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 अंदर प्रवेश करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस पाई अपॉन 4। आगे देखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ये जो वैल्यू है ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स 1/2 है। तो टेन इनवर्स एक्स जो दे रखा है, तो इस साइन इनवर्स एक्स को भी हम साइन इनवर्स 1/2 को टेन में कन्वर्ट करेंगे। टेन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ से कि साइन में क्या होता है भाई, यदि हम बात करें साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू ए मान लिया जाए, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसमें ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। अगर आधार निकालने की बात करें तो कर्ण का वर्ग कितना होगा, 4 माइनस लंब का वर्ग कितना होगा, 1। तो ये निकल के आएगा √3। कितना निकल के आएगा, √3। तो √3 निकल के आएगा। अगर हम टेन ए की वैल्यू निकालें, टेन में क्या होता है, टेन में क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√3। तो ए इज इक्वल टू बचेगा टेन वर्स, टेन को इधर लेके आएंगे टेन वर्स, तो ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तुलना करी जाएगी, अगर तुलना की जाएगी तो 1/√3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/√3। आंसर देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है। तो हम इसको LHS को लेके चल रहे हैं, या हम इसी को लेके चलें और ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, माना माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। ये पूरा का पूरा इसी को सॉल्व करना है, प्रूव दैट, इसे सिद्ध करके लेके आना है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए। यदि साइन इनवर्स को इधर भेजा जाए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ए। माइनस को इधर लगाइए तो एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस को हम एंगल के आगे भी लगा सकते हैं, तो साइन माइनस ए, माइनस साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस ए। साइन को इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस को इधर लगा दीजिए, माइनस को इधर, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और ए इज इक्वल टू क्या माना था हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो टेन इनवर्स 1, यदि बात की जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, π/2। टेन इनवर्स 1, तो ये 1 जो है वो टेन π/4 की वैल्यू प्लस π/2। तो ये टेन से टेन हट जाएगा, टेन इनवर्स से टेन क्या बचेगा, π/4 प्लस π/2, π/4 प्लस π/2 एलसीएम 4, तो पाई और 2 से भाग देंगे 2 पाई, तो ये हो जाएगा 3π/4। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।